आज की रेसिपी है मसाला मूंग दाल बड़ी। हमारे यहाँ मूंग दाल से बनी हुई बड़ियों को मंगौड़ी कहते हैं और जो उड़द की दाल से बनती है उसे बड़ी कहते हैं। इनकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। बरसात आने से पहले मैंने तो बरसात की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि बरसात में सब्जियां बहुत कम मिलती हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने ली है यहाँ पर 400 ग्राम मूंग की धुली दाल। दाल को 2-3 बार अच्छे से धोकर 2-2.5 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। दाल अभी अच्छे से फूल गई है। इस तरह से नाखून से काट कर देखें तो दाल कटना चाहिए। आधा घंटे पहले मैंने इसका पानी भी ड्रेन आउट कर दिया। दाल को चलनी में रखा है, जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए। अब मिक्सी जार में उतनी दाल डाल दीजिए जितनी आपकी जार में आसानी से पिस जाए। 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, 2 हरी मिर्च ली है और आधा छोटा चम्मच हल्दी ली है। जार की लीड लगाकर इसे बढ़िया से पीस लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, मैदा जैसा हल्का सा दरदरी टेक्सचर वाला रखना है। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना। दाल अभी आपको काफ़ी डार्क कलर की लग रही होगी, पीली पीली। इसे एक बड़े बर्तन में निकालिएगा, क्योंकि हमें इसे फेंटना भी है ना। और सेम जार में बची हुई दाल पीस लीजिए। 2 बार में आपकी दाल पिस पाएगी या 3 बार में, ये आपकी दाल पर डिपेंड करता है। तो अभी जो मैंने दाल पीसी है उसका कलर कितना लाइट है, और पहले वाली जो दाल थी वो काफ़ी डार्क कलर की है, क्योंकि उसमें हल्दी और मसाले भी पड़े हुए हैं। दोनों दालों को पहले अच्छे से मिला लीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2-3 पिंच जितना हींग, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच ही लिया है मैंने चिली फ्लेक्स। मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि नमक डली हुई चीज़ें बरसात में जल्दी मॉइस्चर पकड़ लेती हैं, इसलिए मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। मसाले मिलाते हुए दाल के साथ थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। 3-4 मिनट इसे बढ़िया से फेंट लीजिए। दाल बढ़िया से फ्लफी हो जाए, हल्की हो जाए, तभी मंगौड़ी फूली फूली और सॉफ्ट बनेंगी। चम्मच से फेंट लीजिए या फिर आप हाथ से चाहें तो हाथ से फेंट सकते हैं। दाल अच्छे से फिट गई है, अब फूली फूली हो गई है। आप देख सकते हैं फिटने के बाद दाल का कलर चेंज भी हो गया है। अब आप एक बाउल में पानी लीजिए और दाल को पानी में डालकर देख लीजिए। दाल पानी में इस तरह से फ्लोट करना चाहिए, यही पहचान होती है कि दाल बढ़िया से फिट गई हो। इस दाल को दाल में ही डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे हम एकदम बारीक कटा हुआ हरा धनिया। दाल में मिलने तक अच्छे से मिला लेंगे। धनिया बारीक काट के ही लीजिए, नहीं तो हमें आगे दिक्कत हो जाएगी। अब इस दाल को हम साइड रख देंगे। मेरे पास ये पाइपिंग बैग है, मंगौड़ी बनाने के लिए हम इस पाइपिंग बैग का यूज करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो घर में जो नॉर्मल पैकेट आते हैं दाल वगैरह के, उनमें दाल भरकर भी मंगौड़ी बना सकते हैं। और पाइपिंग बैग का ये जो कोना है इसे हम अभी नहीं काटेंगे, पहले हम बैग में दाल फिल करेंगे, उसके बाद हम इस कोने को काटेंगे, नहीं तो नीचे से दाल निकलती रहेगी। तो मैंने इसमें दाल फिल कर ली, ज़्यादा ओवर फिल भी नहीं करेंगे। अब हम इसे एक रबड़ से टाइट करके बांध देंगे, ताकि हमारी जो दाल है ना ऊपर के लिए नहीं आए। इस तरह से मैंने ये 2 कोन भरकर तैयार कर ली। आप इन्हें थाली में भी बना सकते हैं और पॉलीथिन पे भी बना सकते हैं। थाली को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इस कोन को हम नीचे से काट देंगे। तो उतना बड़ा ही काटना है आपको जितनी बड़ी आपको मंगौड़ी बनानी है। मैंने दोनों कोन नीचे से काट लिए हैं। आप एक बार में 2 कोन भरकर रख लेंगे तो आपको बार बार फिल नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा कोन को मुट्ठी से दबाइए, दाल अपने आप निकल जाएगी। जितनी बड़ी आपको मंगौड़ी बनानी है उतनी बड़ी बना लीजिए। हमारे यहाँ मूंग की दाल की जो मंगौड़ी बनती है वो छोटी छोटी बनाई जाती हैं, और उड़द की दाल की बड़ी बड़ी बनाई जाती हैं। उड़द की दाल से जो बड़ी बनती है उसे बड़ी ही कहते हैं, और बनती भी बड़े बड़े साइज की है। अभी ये थाली पूरी भर चुकी है। अब हम इसे पॉलीथिन पर बनाएंगे। जब तक मैंने मंगौड़ी थाली में बनाई, तब तक दूसरे वाले कोन से मेरी बेटी ने पॉलीथिन पर इतनी सारी मंगौड़ी तोड़ भी दी। पहले माँ जब मंगौड़ी बनाती थी दाल पीस कर दे देती थी, और हम सभी बहनों में कंपटीशन रहता था कौन कितनी अच्छी और कितनी ज़्यादा मंगौड़ी तोड़ पाएगा। अब आप देखिए इन्हें हाथ से कैसे बनाते हैं। हाथ में थोड़ी सी दाल ली, अंगूठे की हेल्प से दाल को थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ खिसकाते जाते हैं। जितने बड़े साइज की हमें मंगौड़ी बनानी होती है। कोन से काफ़ी जल्दी बन जाती है, बार बार हमें दाल नहीं हाथ में लेनी पड़ती है, हमारा काफ़ी समय बच जाता है। ये थाली वाली मंगौड़ी और ये पॉलीथीन वाली मंगौड़ी। अब इन्हें धूप में सूखने रख देंगे। मिलते हैं आपसे शाम को। आजकल तो काफ़ी तेज धूप हो रही है, 4-5 घंटे की ही धूप काफ़ी है इन्हें सूखने के लिए।
इस तरह से आप मंगोड़ी उठाकर देखें तो थाली में दाल चिपकनी नहीं चाहिए। मंगोड़ी अब पूरी तरह से सूख चुकी हैं। इन्हें हाथ से इस तरह से इकट्ठा कर लीजिए। और जो पॉलीथीन वाली मंगोड़ी हैं वो भी अच्छे से सूख गई हैं। एक एक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाथ से इस तरह से इकट्ठा कर लीजिए और इन्हें हम इसी थाली में डालते जाएंगे। ये चीज़ें बरसात के दिनों में हमारे बड़े काम आती हैं। एक बार बनाकर रख लें और पूरे बरसात आराम से बनाए खाएं, या फिर जब आपका मन करे तब बनाए खाएं। पूरे साल भर के लिए आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे तो ये पूरी तरह से सूख चुकी हैं। एक दिन की धूप मैंने इन्हें और लगा ली है। अब आप इनकी आवाज़ सुनिए, एकदम कड़क सूखी हुई मंगोड़ी। मंगोड़ी काफ़ी अच्छी बनी है, बहुत अच्छे से सूख गई हैं। कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है। धूप में से लाके आप इन्हें तुरंत ही कंटेनर में ना भरें। 2-3 घंटे आप इन्हें रूम टेम्परेचर में रखा रहने दें। उसके बाद इसे आप किसी भी एयर टाइट डब्बे में भरकर रख सकते हैं। बाजार से ज़्यादा घर की बनी मंगोड़ी कहीं ज़्यादा टेस्टी होती हैं और हमारा भरोसा भी तो होता है ना, क्योंकि हमने इन्हें अपने हाथ से बनाया है। प्योर मूंग दाल की है, मिलावट का कोई चांस ही नहीं है। अब आप ढक्कन लगाकर पूरे साल भर के लिए स्टोर करके रख लीजिए। बीच बीच में धूप लगा लीजिएगा। अगर आपको इसकी सब्जी बनानी नहीं आती है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसकी सब्जी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई रेसिपी के साथ। राधे राधे।